स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मार्च सैलरी एसआई कटौती अपडेट, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन। जाने आपकी प्रथम कटौती कितनी होगी। एसआई फर्दर डिक्लेरेशन, जाने कितनी कटौती आप बढ़ा सकते हैं। पहली बार एसआई कटौती या कटौती बढ़ाने के लिए क्या करें। एसएसओ आईडी से एसआई पीएफ पोर्टल पर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मार्च सैलरी से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट है एसआई कटौती से रिलेटेड। बहुत से साथियों का 2 साल पूरा हो चुका है, प्रोबेशन काल उनका समाप्त हो गया है और उनका स्थायीकरण भी हो चुका है। अब ऐसे साथियों की पहली कटौती एसआई की जानी है और साथ ही बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपनी एसआई की कटौती को बढ़ाना भी चाहते हैं। जो वर्तमान में उनकी जो कटौती प्रीमियम उनका चल रहा है उससे वो स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए हर अपडेट का। तो सबसे पहले हमें अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन होना है एसएसओ पर, और उसके बाद में हमें एसआई पीएफ के पोर्टल सर्च करना है। तो ये जैसे एसआई पीएफ के 2 पोर्टल हैं, एक ओल्ड पोर्टल है और ये एक नया पोर्टल है। तो दोनों के माध्यम से हम प्रोसेस को देखने वाले। एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन प्रोसेस जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न हैं। मुझे राज्य बीमा की कटौती को बढ़ाना है, इसलिए फर्दर कॉन्टैक्ट एसआई पीएफ ओल्ड पोर्टल से सबमिट किया जाएगा या एसआईपी न्यू पोर्टल से, क्योंकि एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर अभी फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर है फर्दर कॉन्टैक्ट अधिक घोषणा पत्र एसआईपीएफ न्यू या एसआईपीएफ ओल्ड पोर्टल से भरा जाएगा। ये अभी तक एसआईपीएफ विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी होने तक का इंतजार करना चाहिए। और नंबर 2 है, यदि इसे एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से ही ऑनलाइन करने के निर्देश प्राप्त होंगे तो एसआईपीएफ न्यू पोर्टल को शीघ्र ही अपडेट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एसआई कटौती की स्लिप के अनुसार प्रचलित प्रीमियम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अतः हमें 15 मार्च तक इंतजार करना चाहिए एवं जल्दबाजी न करें, क्योंकि यदि कटौती स्लिप्स के अनुसार प्रीमियम में परिवर्तन हो जाता है तो सबमिट किए गए कॉन्टैक्ट को पहले संबंधित एसआईपीएफ ऑफिस से निरस्त करवाकर दोबारा सबमिट करने पड़ेंगे, जिससे अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती है। और नेक्स्ट बात यह है कि वैसे भी मार्च 22 के वेतन बिल जो है वर्तमान सत्र के वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट प्राप्त होने पर 1 अप्रैल 22 के बाद ही बनेंगे, अतः थोड़ा इंतज़ार आपको करना है। उक्त जानकारी एसआईपीएफ ऑफिस पाली से प्राप्त सूचना के आधार पर दी गई है। यानी जब तक हमें विभागीय कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें वेट करना है और विभाग के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट भरना है या एसआईपीएफ के ओल्ड पोर्टल से हमें भरना है। वर्तमान में राज्य बीमा की जो कटौतियां हैं वो दर जो हैं वो यहाँ पर दी हुई है। नंबर 1, यहाँ 22,000 तक जिसका मूल वेतन है उनके 800 रुपये और 22,001 से लेकर के 28,500 मूल वेतन 1200 रुपये प्रीमियम है। 28,501 से लेकर के 46,500 जिनका मूल वेतन है उनके लिए 2200 का प्रीमियम है और 46,501 से लेकर के 72,000 तक जिसका मूल वेतन है उनके लिए 3,000 रुपये की प्रीमियम कटौती है और जिनका मूल वेतन 72,000 से ऊपर है उनके लिए 5,000 की कटौती है और मैक्सिमम कटौती हम 7,000 तक की करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट मार्च से एसआई की कटौती प्रारंभ की जाती है। इसे तो कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। वे चाहे तो पहली बार स्लिप से 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती करवा सकते हैं। उसको उस हिसाब से प्रीमियम की राशि अपने घोषणा पत्र में सेलेक्ट करनी पड़ती है। यानी अगर आप मूल वेतन के अनुसार
जो स्लिप में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे 22,000 तक 800 रुपये है। अगर आप इससे ज़्यादा कटौती कराना चाहते हैं तो आप 1200 भी करा सकते हैं, और 2 स्टेप बढ़ाने के बाद 2200 रुपये भी आप कटौती करा सकते हैं। यानी आप 2 स्टेप स्वेच्छा से कटौती आप बढ़ा सकते हैं। 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वे स्लैब से 1 या 2 स्टेप अगली एसआई की कटौती बढ़ा सकते हैं। उनको एसएसओ आईडी से फर्दर कॉन्टैक्ट अधिघोषणा पत्र भरना पड़ता है। यानी जिनकी 55 वर्ष से कम है वो 2 स्टेप बढ़ा सकते हैं, 1 या 2 स्टेप। लेकिन जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है इनके एसआई की वर्तमान कटौती यथावत रहेगी, क्योंकि एसआई द्वारा उनके रिस्क कवर नहीं की जाती है। प्रथम या अधिघोषणा पत्र भरने से पहले अपने डीडीओ लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल्स, बेसिक पे एवं नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करवाना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। चूँकि SIPF पोर्टल ओल्ड पोर्टल और न्यू पोर्टल के बीच उलझा हुआ है, तो ये अभी डिटेल्स कंप्लीट नहीं कर पाए कोई भी डीडीओस, या ना तो उनकी बेसिक पे चेंज हो पाई और ना ही नॉमिनी डिटेल्स कंप्लीट हो पाई न्यू एम्प्लॉइज़ की, और यानी कि सर्विस डिटेल्स भी ये कंप्लीट नहीं हो सकती। कुछ डीडीओस के डीडीओस रोल भी अभी तक चालू नहीं हुए हैं न्यू पोर्टल पर, और ओल्ड पोर्टल से ये सुविधा अभी बंद है। ऐसी परिस्थिति में हमें वेट करने के सिवा कोई दूसरा उपाय हमारे पास अभी वर्तमान में नहीं है। चूँकि ये माह मार्च है और सेशन एंड होने जा रहा है और नया सेशन 22-23 शुरू होने जा रहा है, तो इससे पहले SIPF पोर्टल को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको जो है ये वर्क करने लगेगा। अगर जहाँ से भी हमें काम करवाना होगा SIPF न्यू पोर्टल पर या ओल्ड पोर्टल पर, ये विभाग द्वारा निर्देशित हमें कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी SIPF एम्प्लॉय आईडी वर्तमान डीडीओ के पास से होना चाहिए, अन्यथा भरा गया घोषणा पत्र पुराने वाले डीडीओ की आईडी पर शो होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान डीडीओ से आईडी को पुल करें या पुराने डीडीओ से आईडी नए डीडीओ को ट्रांसफ़र कराएं। ये जो एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो अपने डीडीओ से अपनी एम्प्लॉय आईडी को SIPF पोर्टल के माध्यम से डीडीओ रोल जहां पर होता है उसके माध्यम से हमें ये अपनी आईडी को पुल करवाना होता है, या फिर ओल्ड डीडीओ जो है वहां से उसको ट्रांसफ़र करवाना होता है। उसी के बाद आप अगली प्रोसेस करें। किसी का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है तो उसकी एसआई की कटौती यथावत रहेगी। उनका जब 7वां वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद एजेड बनेगा, उसमें एसआई अंतर की राशि स्लैब अनुसार कटौती हो जाएगी। और लास्ट है, जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से एसआई की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है, तो उसकी बढ़ोतरी नेक्स्ट मार्च से की जाती है। यानी मार्च के अंदर हमें ये भी देख लेना है कि अगर किसी का बेसिक चेंज हुआ है इंक्रीमेंट लगने की वजह से, तो अगर वो स्लैब उसकी चेंज हो रही है तो उसको भी हमें संशोधन यहाँ पर करना होगा पे मैनेजर पर भी। तो अब चलते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से हम एसआई की फर्स्ट डिक्लेरेशन कैसे हमें करना होगा और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हमें किस तरह से अप्लाई करना होगा, ये दोनों प्रोसेस हम शॉर्टली देखने वाले। दोस्तों, स्पष्ट हो चुका है कि विभाग के द्वारा अभी कोई आदेश नहीं है कि हमें नए पोर्टल पे करना है या पुराने पोर्टल पे करना है, इसीलिए हमें ये काम विभागीय आदेश के बाद ही करना है। तो हम देखते हैं एसएसओ न्यू पोर्टल और ओल्ड पोर्टल दोनों के माध्यम से हम देखते हैं। तो हम न्यू पोर्टल को ओपन करते हैं। न्यू पोर्टल ये मैसेज है सूचना का, इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमारी प्रोफाइल डिटेल्स मौजूद है, सर्विस डिटेल है और यहाँ पे सैलरी डिटेल्स है। अगर कोई यहाँ पर कोई एंट्री गलत है तो अपने डीडीओ से ज़रूर संपर्क करें और ये अपनी डिटेल्स को सही करवाने का प्रयत्न करें। यहाँ जैसे बेसिक पे 23,700 है, ये यहाँ डिफरेंस होगी, इसको चेंज करवाना है। हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन एनपीएस का है, यहाँ आपकी एनपीएस की डिटेल्स है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एसआई का है, इसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर पॉलिसी नंबर होता है और करंट प्रीमियम होती है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है, सम एश्योर्ड है और सरेंडर वैल्यूज है। ये सारी वैल्यूज जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके फिलअप होंगे, लेकिन आपका जब अकाउंट एक्टिव होगा उसके बाद में।
पहला काम एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन का है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये सारी डिटेल्स आपकी जीरो है, चूँकि अभी आप एक्टिव नहीं हैं। और हमें ऊपर की तरफ चलता है, यहाँ पर आप देखें ऊपर की तरफ जा कर के, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, एसआई लोन का है, एसआई क्लेम का है और फर्स्ट डिक्लेरेशन। यहाँ पर फर्दर डिक्लेरेशन फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन के ऑप्शन में हमें क्लिक करना है और चेक करना है किस तरह से हमें ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो क्लिक करते हैं फर्स्ट डिक्लेरेशन पर। अब ये हमारी फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल्स हमारी ओपन है। तो सबसे पहला ऑप्शन डेट ऑफ कंफर्मेशन का है। यहाँ पर हमें हमारे स्थायीकरण की तिथि को सेलेक्ट करना है और बेसिक पे, यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर बेसिक पे में आपका डिफरेंस होता है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क करें। जब तक आपके यहाँ बेसिक पे सही नहीं हो तब तक आप ये अप्लाई ना करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर से आपको अप्लाई करना होगा, आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बेसिक पे अपने डीडीओ से संपर्क करके सही करवा लें। प्रीमियम एज पर रूल यहाँ पर 0 रहेगी अभी। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट प्रीमियम, आप कितनी प्रीमियम कटवाना चाहते हैं, पहली मर्तबा जो कटवाना चाहते हैं, ये टेबल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों चूँकि ये टेबल्स 2020 की है और इसमें अगर कोई परिवर्तन किया जाता है, SIPF विभाग के द्वारा समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, तो फिर आप नए आदेश को ही सर्वोपरि मानते हुए ये काम आप करें। यहाँ पर देखिए 22,000 तक 800 रुपये प्रीमियम तय है, लेकिन आप एक स्टेप अगर बढ़ाते हैं तो 1200 रुपये और 2 स्टेप अगर आप बढ़ाते हैं तो 2200 रुपये आप ले सकते हैं। इसी तरीके से 22,001 से लेकर के 28,500 1200 तय है। अगर आप एक स्टेप बढ़ाते हैं तो 2200 और 2 स्टेप बढ़ाते हैं तो 3,000 आप प्रीमियम कर सकते हैं। 28,501 से 46,500 तक 2200 रुपये प्रीमियम है। तो 3,000 फर्स्ट स्टेप आप पार कर लें और सेकंड स्टेप अगर चाहते हैं आप तो 5,000 आप कटवा सकते हैं। 46,501 से 72,000 तक 3,000 है और ये आप अगर फर्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो 5,000 है और सेकंड स्टेप आप 7,000 है। ये अगर आप आगे प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं तो, और 72,000 से ऊपर जितना भी है वहाँ 5,000 का प्रीमियम ये एसआई का तय है और एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं सिर्फ यहाँ पर 7,000 और मैक्सिमम जो एसआई का प्रीमियम है वो 7,000 ही है, इससे आगे आप नहीं बढ़ा सकते। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, कटौती बढ़ाने के लिए कार्मिक को अपनी SSO ID से फर्दर कॉन्टैक्ट ऑनलाइन करना होता है। अगर आपको अपनी कटौती बढ़ानी है एसआई की, अगर पहले से आपकी कटौती जारी है तो आप एसआई की कटौती बढ़ाने के लिए SSO ID से ही फर्दर कॉन्टैक्ट आप ऑनलाइन करते हैं, जिसके प्रोसेस हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं एसआई की फर्स्ट डिक्लेरेशन। यहाँ आप अपना मूल वेतन देखिए और मूल वेतन के सामने जो एसआई की प्रीमियम दी हुई है इस प्रीमियम को आप सेलेक्ट करें। अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो वो चुन लें और सेकेंड स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो वो चुन लें। तो यहाँ पर हम प्रीमियम को हमें सेलेक्ट करना होगा। ये यहाँ से आपको अपनी प्रीमियम को सेलेक्ट कर लें जो भी आपने तय की हुई है बढ़ाने के लिए। ये अभी ये अपडेट नहीं हुआ है फंक्शन, इसीलिए यहाँ पर जो है एसआई की प्रीमियम्स थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद ईयर ऑफ ईयर रिस्क, यानी आप 2022 से शुरू कर रहे हैं तो ये आपको 2022 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी एज नेक्स्ट बर्थडे पर आपका जैसे 32 यहाँ पर इस एम्प्लॉयज़ के है। और उसके बाद में डेट ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पर ऑटो आ जाएगी और टोटल प्रीमियम भी ये ऑटो यहाँ पर बता देगा। उसके बाद में सबमिट विद आधार का ऑप्शन होता है, ये आधार के माध्यम से फाइनली सबमिट होगा। यहाँ पर अभी एरर है चूँकि ये अभी प्रोसेस नहीं हो पाया है, इसलिए इसको क्लोज करें। लेकिन ये आधार OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। आपके मोबाइल पर OTP आएगी, वो OTP आपको सबमिट करनी होगी। और रिसेंड OTP का ऑप्शन है, अगर एक बार में OTP नहीं आती तो आप रिसेंड भी OTP कर सकते हैं। तो ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये एसआई की फर्स्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड जानकारी थी। और हम बात करते हैं एसआई के फर्दर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। चूँकि ये एसआई के न्यू पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसको ओल्ड पोर्टल पर इसको ओपन करते हैं। तो ये विभागीय आदेश के बाद ही आप करें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। यहाँ पर सेंड एनीवे क्लिक करें और उसके बाद में ये आपका होम पेज होता है। यहाँ पर आप मेन्यू में देखें तो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन पे आप देखेंगे तो एसआई का फर्दर कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी पर क्लिक करके
आपको एसआई फर्दर कॉन्टैक्ट यानी अगर आपको एसआई की कटौती बढ़ानी है, डिडक्शन बढ़ानी है आगे स्टेप में, तो फिर ये आप फिलअप फॉर्म आपको करना होता है। ये ज़रूरी होता है। ये अपनी अपनी डिटेल्स को यहाँ पर भी चेक करें, चाहे पुराना हो, चाहे ओल्ड पोर्टल हो, चाहे न्यू पोर्टल हो। आप अपनी डिटेल को चेक करें। अगर कहीं कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो अपनी डीडीओ से संपर्क करें। फॉर्म फिलअप करने के बाद में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ से सबमिट कर देते हैं। तो आपको अपना बेसिक देखना है और बेसिक के साथ ही आपकी जो है वर्तमान प्रीमियम यहाँ पर मौजूद होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ वर्तमान प्रीमियम को आपको टाइप कर दें, तो जैसे मैं यहाँ 2200 टाइप करता हूँ और ये मूल वेतन है, और यहाँ से नेक्स्ट हमें सेलेक्ट करना है जीटी प्रीमियम। जैसे मैंने 3000 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया 800 रुपये का, और यहाँ पर टोटल प्रीमियम ये 3000 हो गई। और ये आगे हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद में ये चेक बॉक्स है, इस पर हमें टिक कर देना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरा दोबारा से आप ज़रूर चेक करें। कहीं कोई मिस्टेक, कोई त्रुटि अगर रह गई तो फिर हमें रिजेक्ट कराना होगा और हम उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही आप उसको सबमिट कर पाएंगे और डिटेल्स को आप ज़रूर चेक करें। एसआई के न्यू पोर्टल और ओल्ड पोर्टल पर जो सुविधाएं उपलब्ध है उन्हीं के माध्यम से मैंने आपके सामने ये दोनों एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। आगे जो भी विभागीय आदेश आता है उसी के अनुसार हमें काम करना है। अभी आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ। इसलिए आप अभी कुछ ना करें और वेट करें। जैसे ही रिलेटेड कोई विभागीय आदेश अपलोड होता है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और एसआई फर्दर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।